हाँ, हम प्राउड से कहते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम भारत का नागरिक हैं, क्योंकि हमें भारत से प्यार है, भारत से हमको मोहब्बत है। भारत में हमारा जान बसती है और भारत के झंडे में हमारा दिल बसता है, जान बसता है। उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं हम अपने देश के लिए। दोस्त, हम भारत का तो नागरिक हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमें भारत का नागरिकता आधार, भारत का सिटीजनशिप हमें किस तरह से मिली है, किस हिसाब से मिली है? क्या इसे क्या इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि नहीं है? हाँ दोस्त, मेरे भाई, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक भारत का नागरिक हैं और भारत का नागरिक होने के नाते हमें अपनी सिटीजनशिप के बारे में जानना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, निहायत ही जरूरी है भारतवासी होने के नाते। जी हाँ हमारे भाई, हमारा भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है हमारा पूरी तरह से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, बन के तैयार हो जाता है, लागू भी हो जाता है। अब रही बात हमारा कि सिटीजनशिप हमें किस तरह से मिली, तो उसी के 5 सालों के बाद 1955 में एक नागरिकता अधिनियम आता है, नागरिकता अधिनियम 1955, और उसके तहत 5 तरह से नागरिकता भारत का दी जाती है, सिटीजनशिप भारत की दी जाती है कि आपके पास ये सब दस्तावेज हैं, और यही दस्तावेज आपको प्रूव करता है कि आप इंडिया का नागरिक हैं, आप इंडिया का सिटीजन ऑफ हैं। यस, यू आर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। पहला आता है मेरे भाई जन्म के आधार पे। जी हाँ, आप यदि भारत में जन्मे हो, तो आपको सिटीजनशिप इंडिया का ही माना जाएगा। जी हाँ, दूसरा आता है मेरे भाई वंश के आधार पे। वंश के आधार पे जो होता है कि आपके माता पिता में से कोई भी एक भारत का होना चाहिए, भले आप विदेश में क्यों नहीं जन्म लिया हो, लेकिन आपका माता पिता में से कोई भी एक सदस्य आपका यदि भारत का हो, तो आपको भारत का नागरिकता मिलेगा। ये आपको इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत दूसरा जो रूल है वो है मेरा वंश के आधार पे। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जिससे हमारा शिखर धवन का जो बेटा है वही भारत का नागरिकता ले सकता है जब वो चाहे तो। सानिया मिर्जा का जो बेटा है या बेटी जो भी है, हमें भी कंफर्म पता नहीं है, या फिर नहीं भी हुआ, यदि उनका भी यदि बच्चा होता और वह भी चाहता है कि हम भी भारत का नागरिकता लेंगे, तो ले सकता था वंश के आधार पे। जी हाँ मेरे भाई,